हेलो रॉक स्टार, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। पढ़ाई मस्त चल रही है भाई, रिवाइज कर रहे हैं। तो स्वागत है पीसीआई के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर। तो भैया, कल अपन ने पढ़ा था वंशागतिता विविधता के सिद्धांत। ठीक है, वंशागतिता विविधता के सिद्धांत अपन ने पढ़ लिया था। उसमें प्रभाविता का नियम जो हमारा छूट गया था, मैं उसको कंप्लीट करवाऊंगा। वो कंप्लीट करवाऊंगा भैया। कंप्लीट आप भी देखेंगे, आप भी क्या होगा। हमें क्या पढ़ना भैया, प्रभाविता का नियम पढ़ना है, कि वो थोड़ा सा बच गया था हमारे वीडियोस में। ठीक है, हमारे वीडियोस में क्या गया था भैया, बच गया था। तो ठीक है, कोई बात नहीं, प्रभाविता का नियम आज फिर पढ़ लेंगे भैया। तो ये क्या है भैया, ये क्या लिखा भैया, प्रभाविता का नियम। क्योंकि शायद आप तो रिवाइज करते नहीं हैं, कि आप रिवाइज नहीं करते, लेकिन मेरा पूरा दायित्व बनता है कि मैं आपको रिवाइज करवाऊं, मैं आपको पूरा रिवाइज करवाऊं। तो हमने बताया था कि वंशागत विविधताओं का अध्ययन करते हैं उसे बोलते हैं क्या भैया, अनुवांशिकी। ठीक है, क्या बोलते हैं भैया उसे, अनुवांशिकी। तो क्या होता है, जब दो विपरीत गुणों वाले जनक के मध्य क्रॉस कराया जाता है, तो पहली पीढ़ी में दोनों जनक में से केवल एक जनक के लक्षण दिखाई देते हैं, जिसे प्रभावी गुण कहते हैं। और जो लक्षण नहीं दिखाई देते उसे क्या बोलते हैं भैया, अप्रभावी लक्षण कहते हैं। ठीक है, ये तो बात तो बहुत सिंपल है, मैंने बताया भी था। अब मेंडल के इस नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। जब दो विपरीत गुणों वाले जनक के मध्य, आप लिख रहे होंगे शायद, इसी आशा से मैं अब लिखवा भी रहा हूं कि मध्य संकरण। तो क्यों, संकरण की परिभाषा तो आपको याद है ना, संकरण कराया जाता है। तो पहली पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देते हैं उन्हें क्या बोलेंगे भैया अपन, उन्हें देते हैं, उन्हें क्या बोला भैया अपन ने, उन्हें बोला है भैया क्या, प्रभावी गुण। पूरा चीज समझाऊंगा आपको, आप बिल्कुल कोरिलेट करिए और लिखते चलिए, अगर आपसे हो जाए मेरे साथ साथ तो। कि मुझे पता है कि आप अगर रोक कर लिखेंगे तो आपका टाइम डबल खर्च जो होगा। मैं चाहता हूं कि आपका एक एक मिनट मेरे लिए कीमती है, कि मेरा खुद का एक मिनट मेरे लिए बहुत कीमती है। तो मैं कह रहा हूं कि आप मेरे साथ लिखते चलिए। प्रभावी गुण कहते हैं, हमारी 3 दिन की क्लास नहीं थी, मैं डबल वीडियो रिकॉर्ड करूंगा आज, मैं डबल वीडियो रिकॉर्ड करके मैं आपके पास क्लास पहुंचाऊंगा। ठीक है, ठीक है भैया। तो जब दो विपरीत गुणों वाले जनक के मध्य क्रॉस संकरण कराया जाता है, क्रॉस कराते हैं, ठीक है, तो पहली पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देते हैं उन्हें प्रभावी गुण कहते हैं या प्रभावी लक्षण कहते हैं। आप गुण लिखिए, लक्षण बोलिए, आपकी जो इच्छा है, लेकिन कुर्सी लगाकर बैठ जाइए बस, सुनना ही जरूरी है आपके लिए। तो अभी तो जो लक्षण दिखाई नहीं देते हैं उन्हें अप्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण कहते हैं। मेंडल ने कोई नियम नहीं दिया है, मेंडल ने कोई नियम नहीं दिया है, यह बात आप याद रखिएगा। मेंडल ने सिर्फ कैलकुलेट करके चीजों को दिया है, मेंडल ने कोई नियम नहीं दिया। बाकी जो 3 वैज्ञानिक के नाम मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, लेकिन जो 3 वैज्ञानिक थे उन्होंने इन नियमों, उनके जो उन्होंने सांख्यिकी जनसांख्यिकी की जो भी की, उन्होंने 3 चीज में बांट दिया। फिर प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अपीयन का नियम, पृथक्करण का नियम, ऐसे बांट दिया उन्होंने। मेंडल ने कोई नियम नहीं दिया है, मतलब दिया तो है, लेकिन मतलब आने वाले वैज्ञानिक को पता नहीं था कि क्या समझाना क्या चाह रहा है ये बंदा। ठीक है, इस कारण से। और इसे क्या बोलते हैं, इसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। जो चीज प्रभावी है उसमें क्या बोलते हैं भैया, प्रभावित। मुझे प्रभावित कर रहा है, मतलब कोई प्रभावित करे। ये अब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मैं आपको पढ़ाने के लिए प्रभावित कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, प्रभावित कर रहा हूँ। तो मुझे आप बोलेंगे इट इज अ प्रभाविता का नियम। अब अभी तो मैं ही दिख रहा हूँ ना, क्योंकि मैं आपको मैं ही दिख रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या हूँ भैया, आपके लिए प्रभावी हूँ। अब
पीछे वाले क्या कहानी हुई, पूरा सेटअप किया, पूरी चीजें लगाई यहाँ पर, वो क्या है, एक अप्रभावी है। तो पढ़ा मैं रहा हूँ, सुन आप रहे हैं, तो ये क्या है भैया, एक प्रभाविता का नियम है। ठीक है, तो इसे ही क्या बोलते हैं भैया, प्रभाविता का नियम, नियम कहते हैं। हो गया, हो गया भैया, उतार लिया। तो इस अगर आप उतारना चाहें तो उतारना चाहिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिए, लेकिन पढ़िए, ठीक है, इत्मीनान से। ब्लैक मार्कर, तो क्या हुआ अब, ठीक है भैया, इसको उदाहरण के थ्रू मैं आपको समझाने का प्रयास करूं, इसको उदाहरण के थ्रू आपको मैं क्या करूं, समझाने का प्रयास करूं। तो क्या होता है, अब जब शुद्ध लाल पुष्प, ठीक है, शुद्ध लाल पुष्प तथा शुद्ध सफेद पुष्प के मध्य, हमने क्या कराया भैया, जब बोला इन्होंने कि जब दो विपरीत गुण, अब विपरीत गुण मतलब शुद्ध लाल पुष्प और शुद्ध सफेद पुष्प, मतलब लाल पुष्प सफेद अलग अलग है ना, समान तो नहीं है ना, तो भैया क्या बोल दिया, विपरीत गुण वाले जनक। अब जनक बताऊंगा कहानी आगे, बहुत शानदार। मध्य संकरण कराया जाता है, तो अब कराया जाता है तो यहां से कहानी क्या होगी भैया, शुरू होगी। तो केवल प्रभावी वाले लक्षण दिखाई देंगे, तो केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देंगे। कहाँ, पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देंगे। कि आपको अब आवाज पूरी क्लियर आ रही है, मुझे जोर जोरों से चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सुविधा आपके लिए कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं पढ़ेंगे तो ये दुख और दर्द किसको देगा, आज हमें देगा, कल आपको देगा। सर हमें कैसे देगा, तो भविष्य तो आपका खराब हो रहा है ना। कोई पीसीआई इंस्टीट्यूट तो आपके भविष्य के लिए नहीं बैठी जिंदगी भर, 12वीं तक का सफर था, 1 साल आपको दे दिया हमने। तो आज हम रोएंगे, कल आप रोएंगे, लेकिन हम कितना रोएंगे, आज रोएंगे हम, रोज 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 नहीं रोएंगे, आप हमेशा ही रोएंगे, ठीक है, दिखाई देंगे, ठीक है। तथा तथा F2 पीढ़ी में तथा दूसरी पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी में प्रभावी अप्रभावी दोनों ही लक्षण दिखाई देंगे। दोनों ही लक्षण क्या करेंगे भैया, लक्षण क्या करेंगे भैया, दिखाई देंगे। तो इसी इत्मीनान से मैंने आपको समझाया है और इसी मकसद से मैं समझाने का प्रयास भी कर रहा हूं, ठीक है। थोड़ा कलर बदल लें आपके लिए, ब्लैक मार्कर भी आ ही गया है तो कलर बदल लें। क्या बोला है, शुद्ध लाल पुष्प, तो इसी मकसद से अंडरलाइन भी कर रहा हूं। और शुद्ध सफेद पुष्प, शुद्ध मतलब कोई भी मिलावट नहीं है, शुद्ध गाय देसी का घी, सांची खाया है, कुछ शुद्ध नहीं है उसमें भी, ठीक है। पर लेकिन यहाँ पे शुद्ध की बात करी तो शुद्ध ही लेंगे। तो मैंने क्या करा भैया, शुद्ध लाल पुष्प ले लिया भैया, क्या, आर आर, कोई समस्या। शुद्ध सफेद पुष्प भी मैंने ले लिया, स्मॉल आर स्मॉल आर। अब भैया कहानी ऐसी है कि आप भी शायद समझ ना पाए, तो ये कैसे है, शुद्ध क्या भैया, सफेद पुष्प, ये क्या है भैया, शुद्ध लाल पुष्प। चलिए, जो चीज जन्म देती है उसे क्या बोलते हैं भैया, अपन पेरेंट्स। तो ये क्या हो गए भैया हमारे जनक, चलिए जनक हो गए। अब मान लो हमने बोला था एक चीज आपको याद है कि पुष्प परागकण छोड़ते हैं, मतलब नर जनन क्या होता है, परागकण, मदर जनन जायांग, मतलब ये क्या है, युग्मक है, ठीक है। तो मान लीजिए अभी ये पुरुष है, ये महिला है, या फिर आप इसे मान लीजिए कि ये क्या है, पराग कण है, या फिर इसे बोल दीजिए आप क्या, जायान। उसकी कहानी थोड़ी समझाने के पर्पज से बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, जेनेटिक्स में पूरी चीजें अलग होती है। जब जो दो चीजें समान हो तो उसमें से हम एक को उठा लेंगे। मान लीजिए आपके घर क्या आया,
आपके घर क्या है, एक जने का नौता आया है। अब गाँव की भाषा में समझाऊँ मैं आपको, एक जने का नौता आया है, 2 भाई हैं आप जुड़वा, मतलब 2 एक माता के 2 भाई हैं आप, जाएँगे तो आप एक ही ना, पर लेकिन कहलाएगा तो ये ना कि उसके घर से आए थे खाना खाने, ठीक है? अब ठीक है भैया, तो अब क्या हुआ, एक का नौता आया है तो एक ही जाएगा, इसमें से भी क्या हुआ, एक का नौता आया है तो एक ही जाएगा। अगर लेकिन इसी कहानी में भैया ऐसा होता तो क्या करते सर, दोनों भाई अलग अलग हैं, दोनों को अपन क्या करेंगे, अलग अलग ही लेंगे। चलिए, वो भी कल कहानी बहुत शानदार लगी मुझे, अच्छा देखकर कि आपने बहुत शानदार तरीके से सुना इसको। तो इसमें से क्या निकल गया भैया, ये युग्मक, तो इन्हें बोल दिया क्या भैया, गेमिट, या आप बोले तो आपकी भाषा में लिखे तो आप युग्मक, ठीक है? तो इनके मध्य क्या कराया मैंने, इसे संकरण कराया। तो भैया क्या हुआ, ये बात, अब लड़के का ब्याह हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए, तो ये क्या है, लड़का है, और ये क्या है, लड़की है। तो पति पत्नी, पति पत्नी दोनों को अलग साथ ही नाम बोला नहीं अपन ने, कोई अलग अलग तो नहीं बोला नहीं कि आप उनका का संधि विच्छेद करना चाहे तो भैया पति पत्नी का संधि विच्छेद क्या होगा, मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि ये क्या है, पति है और ये पत्नी है, तो भैया क्या होगा, ये पति पत्नी। जब शादी हो रही थी तो ये अलग था, ये भी अलग थी, दोनों जुड़ गए तो साथ में बोल दिया भैया क्या, जैसे आपके उसमें देखा होगा आपने, जैसे अब मेरी शादी हो जाए किसी के साथ, तो पहले मेरी पत्नी का नाम बोलेंगे फिर मेरा नाम बोलेंगे, बता रहा हूँ, सोच मत ले लेना, तो बता रहा हूँ बस सिर्फ इसी मकसद से। तो पहले क्या भैया, कैपिटल आर फिर स्मॉल आर, जो प्रभावी होगा उसे पहले लिखना लिखेंगे, जो अप्रभावी होगा उसे बाद में लिखेंगे, ठीक है? मतलब पत्नी अप्रभावी है, पति क्या है, प्रभावी है, नाम चलता बंदे का, ठीक है? तो इसी का आंसर अपन ने क्या लिया, पहले पति का नाम लिया, फिर बाद में किसका नाम लिया, पत्नी का नाम लिया। तो आपको कोई समस्या, अभी तो कोई समस्या हुई नहीं, लेकिन इसी इसी पीढ़ी में क्या हुआ भैया, इसी पीढ़ी में क्या हुआ, इनका दूसरी पीढ़ी की बात करी, तो दूसरी पीढ़ी में क्या हुआ, हमें दोनों ही लक्षण दिखाई दिए, प्रभावी दिखाई दिए, अप्रभावी भी दिखाई दिए, तो वो भी देख लें, चलो वो भी देख लें। तो भैया मैंने क्या कराया इनका, यहाँ तक दिख रहा है भैया, सभी को दिख रहा होगा। चलिए, दूसरी पीढ़ी में क्या कराया इनका अपन ने, स्वपरागन, मतलब खुद का खुद से ही हो रहा है। ये बहुत अच्छे से समझाई है, अगर ना याद हो तो पुरानी क्लासों में चले जाइए थोड़े सी देर के लिए। तो इसका मध्य, इसका संकरण इससे ही मैंने करवाया, ये मैंने लिख दिया। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसे इतना नोट करें, मुझे सारा बोर्ड चाहिए मुझे, तो आप इतना नोट करेंगे, नोट करिए भैया। चलिए, आपने नोट किया, मुझे अच्छा लगा, तो मैं मिटाना चाह रहा हूँ थोड़ा सा इसको, और मैं उसको अगली स्लाइड पे लेना चाह रहा हूँ। तो भैया अभी मैंने बोला, आपसे बोला है मैंने कि कौन कौन से लिए भैया हमने, आर और इधर आर, इनके मध्य क्या कराया। अब भैया कहानी अलग है, अब कहानी क्या है, अलग अलग है, दोनों भाई अलग अलग है, दोनों भाई क्या है, अलग अलग है, नौता आया है, दोनों ही जाएंगे, एग्जैक्टली बात है, दोनों ही क्या करेंगे भैया, जाएंगे। तो ये बड़े भाई और ये छोटे भाई, ये बड़े भाई और ये छोटे भाई, दोनों ही क्या है, नौते में अलग अलग आए हैं। तो मैं बोलता हूं आपसे, इस चीज को आप दोनों तक घुमाइएगा, इस चीज को आप दोनों तक घुमाइएगा, मतलब ये कहानी इन दोनों से जुटेगी, ये कहानी इन दोनों से जुटेगी। तो इसकी कहानी भैया करें, ये क्या बन गया आपका, आर और ये आर, कोई समस्या नहीं है। दूसरी कहानी भैया इसके साथ, तो ये आर और ये आर, अभी हाल ही बताया है कि ये क्या है भैया, प्रभावी है, तो प्रभावी को क्या करते हैं भैया, पहले लिखते हैं, अप्रभावी को बाद में लिखते हैं, ठीक है? अगर साउंड ज्यादा आ रहा हो तो साउंड अपने वॉल्यूम का कम कर लीजिएगा,
इसकी कराई भैया तो क्या बने भैया आर स्मॉल आर। इसकी कराई भैया कैपिटल आर सॉरी स्मॉल आर स्मॉल आर। तो कोई समस्या, ये भी प्रभावी है, ये भी प्रभावी है। हाँ ये संकर है लेकिन है फिर भी फिर प्रभावी, कि प्रभावी को हम पहले देखते हैं तो प्रभावी का पहले नाम लेंगे ना हम, इस कारण से ये प्रभावी है। लेकिन ये क्या है भैया अप्रभावी। आगे कहानी आएगी कि जीनोटाइप का अनुपात कितना होता है, फेनोटाइप का अनुपात कितना होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें जीनोटाइप का अनुपात कितना भैया 1:2:1, 1:। ये जीनोटाइप का अनुपात आप सिर्फ अभी याद ही रख लीजिएगा, इसका आगे कहानी बहुत शानदार है, पूरी शानदार कहानी समझाऊंगा आपको। जीनोटाइप अनुपात तो 1:, ये भैया 1 दोनों एक जैसे हैं तो इनको 2, और ये भैया क्या है 1। चलिए मतलब क्या है भैया लंबे, संकर लंबे, लंबे और ये बौने। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, कभी भी आपसे पूछे कि मेंडल की द्वितीय पीढ़ी में मेंडल ने जब मटर के पौधे के शुद्ध लाल पुष्प और सफेद पुष्प के मध्य क्रॉस कराया, तो जो F2 पीढ़ी थी उसमें जीनोटाइप में लंबे, संकर लंबे और बौने पौधे का अनुपात क्या था, तो आप बोलेंगे भैया वो पूछ रहा है आपसे क्या जीनोटाइप। अगर वो आपसे पूछे, अगर आपसे वो पूछे क्या भैया कि भैया प्रभावी और अप्रभावी का अनुपात क्या था, मतलब एक चीज सीखिए, थोड़ी सी कहानी में आपसे ऐसा ट्विस्ट लाना चाह रहा हूं। मान लीजिए हमारे पास हम 3 लोग हैं, हम 3 लोग खड़े हैं, ठीक है 4 लोग मान लीजिए, 4 लोग ले लीजिए। 4 लोग में से 3 लोग क्या है लंबे हैं और एक लड़का क्या है बोना है। तो बोने को पहले देखेंगे ना, मतलब बोने को तो अलग ही रखेंगे ना। अब बीच के जो लोग हैं वो भूरा है, कोई कोई सांवला है, कोई अंग्रेज है, तो वो तो खैर लंबा तो है ना, फिर भी मतलब हम लंबा तो कहेंगे ना तीनों को ही। लेकिन जो बोना है उसको तो हम अलग ही गिनेंगे ना, दिस इज अ बोना भैया, छोटा है भाई, है ना। तो वही कहानी मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि भैया क्या है, जब तीनों चीजें प्रभावी हैं, अब क्या भैया प्रभावी प्रभावी प्रभावी, मैंने बताया यहाँ पे प्रभावी है प्रभावी है प्रभावी है। तो ये भैया क्या हुआ 1 2 3, तो 3 हो गया। और ये है क्या भैया अप्रभावी। तो फिनोटाइप कैसे निकालते हैं प्रभावी और अप्रभावी से। जीनोटाइप कैसे निकालते हैं लंबे से, संकर लंबे से और बोने से। इत्तेफाक है आपको, कोई समस्या, कोई दिक्कत। तो कोई समस्या कोई दिक्कत है नहीं तो इतना बनाइए आप दिल से, और मेरा मन हो रहा है कि मैं मिटाऊं इसको। बनाइए भैया बनाइए, चलिए बना लिया होगा आपने, अच्छा लगा आपने बनाया। लेकिन प्रभाविता का नियम यहीं कंप्लीट होता है, प्रभाविता का नियम यहीं पर कंप्लीट होता है। हर बार आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, कभी आपसे, अब इस बार शायद स्वतंत्र अपव्यय का नियम आया था, लेकिन कोई समस्या है नहीं, कोई समस्या है नहीं। तो मुझे लगता है आपके मोबाइल में 33 मिनट की वीडियो बनती है, मुझे सुना नहीं में आया है। तो अभी 15 मिनट बाकी है हमारे वीडियोस में, और हम पृथक्करण का नियम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद आधा घंटा का फिर लेक्चर होगा, ठीक है क्या भैया, पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम। तो इसमें लिखिए आप, इसमें लिखिए क्या मैं लिख रहा हूं, इस नियम के अनुसार युग्मक निर्माण के समय, ठीक है आपको दिख रहा होगा इतना, तो कोई दिक्कत है नहीं। इस नियम के अनुसार युग्मक निर्माण के समय जिनके जोड़े अलग अलग हो जाते हैं, मुझे लगता है आप नोट्स कर रहे हैं, नोट्स बना रहे होंगे, इसी मकसद से मैं आपको लिखवा रहा हूं।
था दोनों संतानों में, तो था क्या लिखा है इसमें और, हाँ, तथा दोनों में से संतानों में केवल एक जीन जाता है। पूरी कहानी समझाऊंगा आपको। जीन जाता है तथा अपने लक्षणों का निर्धारण करता है, ठीक है, और संतानों में पहुंचने के पश्चात पुनः जोड़ा बना लेता है, ठीक है। संतानों में पहुंचने के बाद पुनः जोड़ा बना लेता है। इसे क्या बोलते हैं भैया? इसे बोलते हैं पृथक्करण का नियम। मतलब पहले अलग कर दिया, फिर बाद में फिर जुड़ गया। पृथक्करण का नियम ये आया नहीं है आपके एमपी बोर्ड में, लेकिन क्या कह सकता हूं कि मैं किसी का दिमाग पढ़ के थोड़ी आया हूं, पढ़ना तो पड़ेगा दोस्त। या फिर युग्मक की शुद्धता का नियम, युग्मक की शुद्धता का नियम, ठीक है, युग्मक की शुद्धता का नियम, ठीक है भैया, ठीक है। इतना उतारिए, इतना उतारिए भैया। बहुत ही सरल नियम है ये। अब बहुत सरल नियम है, मैंने सोच रहा हूँ कि आपको बहुत सरल करवाऊँ इसका। एक और टफ भी है, लेकिन मैं आपको चाहता हूँ कि सरल करें आप इसको। तो उदाहरण में अगर आप लिखना चाहें तो जब शुद्ध लाल पुष्प तथा शुद्ध सफेद पुष्प, आप अपने हाथ से कर लीजिएगा, मैं कब तक शुद्ध शुद्ध लिखूं यार। सफेद पुष्प के मध्य संकरण कराते हैं तो क्या होता है भैया? लाल पुष्प के दो युग्मक बनते हैं, लाल पुष्प के दो युग्मक। अब इस नियम के अनुसार बनता है, मेरे हिसाब से तो नहीं बनना चाहिए। जब जो दो चीजें समान हो तो उन्हें काहे के लिए अलग अलग कर रहे हैं, वो कट का झंझट। ये आर आर बनते हैं, तो सफेद में भी ऐसे ही होगा फिर तो सफेद में दो युग्मक बनते हैं। कैसे भैया? ये आर और ये आर, ठीक है। इतनी कहानी आपको याद रखनी थी, और इससे ज़्यादा आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। तो मैं समझाऊंगा इसको कैसे क्या हुआ भैया। तो भैया उसने बोला है कि सफेद शुद्ध लाल पुष्प मतलब आर और ये आर, ठीक है। इनके मध्य क्या कराया भैया? अपन ने संकरण कराया। ये पेपर में नहीं आता है, लेकिन मैं फिर भी इसी मकसद से कह रहा हूँ कि मैं किसी का दिमाग पढ़ के नहीं आया हूँ। तो इनके मध्य संकरण कराया तो क्या बना भैया? सॉरी सॉरी सॉरी, मिस्टेक कर दी। दो युग्मक बनाने हैं हमें इसमें से, तो ये आर और ये भी आर, ये भी स्मॉल आर, ये भी स्मॉल आर, ठीक है। ये भी स्मॉल आर और ये भी स्मॉल आर। तो मेन अब क्या कहानी भैया? इस नियम के अनुसार युग्मक निर्माण, युग्मक का क्या होगा भैया? निर्माण होगा। चलिए, युग्मक हमने बोला था कि पहले इसे क्या बोलेंगे भैया हम? जनक। जनक से क्या बनता है? युग्मक बनता है। मतलब हमने बताया था कि पुष्प में क्या होगा? परागकण युग्मक है, जायांग क्या है? युग्मक है। मतलब अंडाणु युग्मक है, शुक्राणु युग्मक है। तो अब जो चीजें जिससे हम निषेचनी क्रिया करते हैं, तो जो दो दो चीजों का मिलाप होता है उसे क्या बोलते हैं अपन? युग्मक। अब कोई इंसान तो नहीं बढ़ गया होगा, इंसान तो नहीं बढ़ा होगा ना, तो इनको क्या बोला भैया अपन ने? जनक। मतलब ये है पेरेंट्स। इन्होंने क्या भैया? दो युग्मक बनाए। अब उन्होंने बोला है कि इस नियम के अनुसार
जिनके जोड़े अलग अलग हो जाते हैं भैया, इनमें क्या हुआ, जिनके जोड़े अलग अलग हो जाते हैं। दोनों में संतानों में केवल दोनों में से इन दोनों में से केवल संतान में एक ही गुण जाएगा। आप चाहे तो इसे ले लें, आप चाहे तो इसे ले लें, आप चाहे तो इसे ले लीजिए, आप चाहे तो इसे ले लीजिए, आपकी इच्छा है। वो संतानों में पहुंचने के बाद पुनः जोड़ा बना लेता है। तो अब हमारी इच्छा है हम कौन सा लेना चाहें। हमने कैपिटल आर ले लिया और ये स्मॉल आर ले लिया, कि प्रभावी को हम पहले लिखते हैं, अप्रभावी को हम बाद में लिखते हैं। इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं, युग्मक की शुद्धता का नियम कहते हैं। तो आपसे पूछेंगे युग्मक की शुद्धता का नियम कौन सा है, तो आप बेफिक्र होकर लिख कर आइएगा पृथक्करण का नियम। ठीक है, कोई समस्या तो आप उतार रहे होंगे, इसी मकसद से मैं नहीं मिटा रहा हूँ। ठीक है भैया, तो ये कौन सा भैया, सफेद लाल पुष्प, ये कौन सा भैया, सफेद लाल पुष्प। हाँ, शंकर लाल पुष्प, शंकर लाल पुष्प, ठीक है, इसे बोलते हैं क्या भैया, शंकर लाल पुष्प। ठीक है, तो मुझे लगता है कि क्लास में 7 मिनट का टाइम बाकी है। इसमें लोग, मैंने सुना है कि 33 मिनट की क्लास बनती है, तो पता नहीं कितने मिनट की बनेगी, कहीं रुक ना जाए हम। तो अगला नियम कौन सा है, मैं आज सारे नियम कराना चाह रहा हूँ। तो स्वतंत्र अपव्यय का नियम आ जाएगा अब आपका अगला नियम। बता दो भैया, अब ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है इस साल के लिए, उन्होंने बकायदा तरीके से उदाहरण भी दिया था। ठीक है भैया, तो क्या करें भैया, अगला नियम कौन सा है, स्वतंत्र अपव्यय का नियम, स्वतंत्र अपव्यय का नियम। ठीक है, लिखे भैया, कौन सा नियम, स्वतंत्र अपव्यय का नियम। स्वतंत्र अपव्यय का नियम लिखे, उससे पहले आप अपनी हेडिंग डाल दीजिए, स्वतंत्र अपव्यय का नियम। इस साल आपके नीट इसमें क्या नाम, एमपी बोर्ड में इस साल इस लेसन से 2 क्वेश्चन से आए थे। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि पेपर ब्लूप्रिंट के हिसाब से आए, अपने अंदर से धारणा बिल्कुल निकाल दीजिए। जब पेपर बनाता है तो व्यक्ति ये नहीं सोचता कि मुझे किस लेसन से कितने क्वेश्चंस देना है, वो सोचता है बस कहाँ से इस व्यक्ति को कहाँ से हटाएं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है भैया, स्वतंत्र अपव्यय का नियम। जब दो विपरीत गुणों का आपस में क्या कराते हैं भैया, अपन संग्रहण कराते हैं। ठीक है, अभी हाल तो बात करते आ रहे हैं सर, सारे जमाने की तो वही है। तो उसमें उपस्थित जीन अलग अलग हो जाते हैं, तो एक दूसरे को प्रभावित किए बिना संतानों में पहुंच जाते हैं। वो अपने अपने जनक को, अपने लक्षणों को प्रकट करते हैं, स्वतंत्र अपव्यय का नियम कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। जब मैं लिख रहा हूँ, जब दो विपरीत, क्या भैया, जब दो विपरीत, क्या लिखा है इसमें, हाँ, जब दो विपरीत गुणों का आपस में संकरण कराते हैं तो इसमें क्या होता है, तो जिन के जोड़ों के जिन के जोड़े क्या होते हैं भैया, अलग हो जाते हैं, जिन के जोड़ों के जिन अलग हो जाते हैं। ठीक है, जिन के जोड़ों के जिन के जोड़े अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग क्या होता है भैया, अलग अलग हो जाते हैं, तथा एक दूसरे को